अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिप्टो विदिशाल में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट शाल फातिमा और उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अक्टूबर के मंथ को अगर आप देखें तो ये हमें अच्छे खासे रिटर्न्स देके गया है। अबाउट 28% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है यहाँ पर। और नवंबर के मंथ को अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यहाँ पर 50-50% चांस है। कल मार्केट में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी अपडेट सामने आई और एक नज़र से देखें तो बहुत ही बिग पॉजिटिव अपडेट है क्रिप्टो मार्केट के लिए गैरी गैंसलर को लेके। अगर तो आपको नहीं मालूम तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो गैंसलर साहब हैं ये स्टार्टिंग से ही क्रिप्टो के एंटी नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े हामी रहे हैं क्रिप्टो को लेके। और हिस्टोरिकली क्या होता है कि जब जब बुल रन नज़दीक आने लगता है तब तब अच्छी खबरें जो है मार्केट में लगातार आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम देखें तो ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हुआ कुछ यूं है फ्रेंड्स कि कल था बीटीसी वाइट पेपर की 15th एनिवर्सरी और इस मौके पर गैरी गैंसलर का एक ट्वीट आता है इनके ऑफिशियल अकाउंट से कि अगर सातोशी नाकामोटो यहाँ पर हैलोवीन के मौके पर आ जाएं तो क्या हम इन्हें पहचानेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इस वक्त यूरोप में हैलोवीन का इवेंट चल रहा है, कि जो बहुत बड़ा इवेंट है यूरोप में और इसकी खासी अहमियत रहती है। साथ ही साथ दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि 15th एनिवर्सरी को वो मुबारकबाद देते हैं सातोशी के वाइट पेपर को जिसने क्रिप्टो स्टार्ट की। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, यानी उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ बीटीसी की बात हो रही है, यहाँ पर उसने क्रिप्टो स्टार्ट करने की बात भी की है। तीसरा ये भी कहा है कि अगर आप क्रिप्टो में हैं, यानी कि कंपनी है आपकी, तो आप क्या करें, अपने इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे एंड में उन्होंने इस तरह की बात की है, क्योंकि डायरेक्ट तो वो क्रिप्टो के हक में बात नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उन्होंने नेगेटिव तड़का तो इसमें लगाना ही था। लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अपडेट है ऐसे टाइम पर जब बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके बहुत ही पॉजिटिविटी फैल रही है मार्केट में। कुछ अपडेट्स के मुताबिक कल 2 नवंबर को एसईसी की क्लोज डोर मीटिंग होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक रहा है। हो सकता है कि कल के दिन कुछ बड़ा देखने को मिले, क्योंकि अभी के लिए यही एक्सपेक्टेशंस है कि दूसरे इश्यूज के साथ साथ यहाँ पर बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के अप्रूवल के अबाउट भी डिस्कशन होने जा रही है। जैसे कि मैंने कल भी आपको अपडेट कर दिया था कि आज आना है इंटरेस्ट रेट का रिजल्ट रात 11 बजे पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से। और 96% यही चांसेस है कि इस बार भी इंटरेस्ट रेट हाइक्स में पॉज देखने को मिलेगा। अगर तो इंटरेस्ट रेट हाइक्स में पॉज देखने को मिलता है तो मार्केट जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव अपडेट आ जाती है, इंटरेस्ट रेट हाइक में कोई हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है, या फिर 11:30 बजे होने जा रही है जेरम पॉल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कोई क्रूशियल किस्म के कमेंट्स आते हैं जेरम पॉल की तरफ से, तो वो भी मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर हमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। और साथ ही एसईसी की मीटिंग भी एक्सपेक्टेड है 2 नवंबर को, तो इन इवेंट्स को लेके आप मार्केट में वॉलेटिलिटी मजीद देख सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर फोकस्ड रहना है। अभी के लिए भी अगर आप बीटीसी के प्राइस को देखें तो इसने अच्छा खासा वॉलेटाइल मूव शो किया है, जो यहाँ पर आप वीक की सूरत में देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बाइनेंस की बात करूँ तो यहाँ पर प्राइस ने 35,200 को भी हिट किया है। अभी के लिए फ्रेंड्स 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखें तो बीटीसी इस वक्त अपनी लोकल सपोर्ट को बना रहा है 34,000 से 34,200 तक, और इस वक्त इससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। स्टिल 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में काइंड ऑफ बुलिश फ्लैग बन रहा है और इस पैटर्न का हमें ब्रेकआउट मिला, बट एक वीक की सूरत में, यानी यहाँ पर इस वक्त तक कैंडल क्लोज नहीं हुई है। इस पैटर्न के रेंज हाई और रेंज लो के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की सूरत में ही हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी इनवैलिडेशन की या फिर बुल फ्लैग के कंफर्मेशन की। अब अगर यहाँ पर हम देखें 1 डे के टाइम फ्रेम में बीटीसी के प्राइस को, तो ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया हुआ है कि यहाँ पर गोल्डन क्रॉस की कंफर्मेशन हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक बुलिश सिग्नल है और एक रिट्रेसमेंट के बाद अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री यहाँ पर हम एक ज़बरदस्त सा अपवर्ड मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस सब को लेके आप फोकस रह सकते हैं। फिलहाल कुछ खास चेंजिंग नहीं आई है 1 डे के टाइम फ्रेम में। आगे बढ़ने से पहले ओवरऑल देख लेते हैं कि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है। इस वक्त टोटल मार्केट कैप है 1.28 ट्रिलियन पर 0.551% के पॉजिटिव चेंज के साथ। बीटीसी डोमिनेंस कल की तरह अबाउट फ्लैट ही है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में 3.363% का पॉजिटिव चेंज है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है सब ग्रीड पर ही है। अगर लास्ट 24 आवर्स में ऑल्स में हम गेनर्स को देखें तो उसमें नियर, सोलाना और थीटा शामिल है, एंड लूजर्स में एटम, एफटीटी और एएक्सएस शामिल हैं।
जहाँ तक बात है फ्रेंड्स सोलाना की, तो इसने आउट परफॉर्म किया है इन दिनों में। इस महीने 76% का इसने रिटर्न दिया है और इस वीक भी इसने 30% तक का इंक्रीज दिया है प्राइस में, और आज भी अबाउट 10% का अपवर्ड मूव शो किया है। दोस्तों यही है वो सोलाना जिसने एफटीएक्स कोलैप्स के टाइम पर सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया था, लेकिन क्या है कि सोलाना की टीम ने हिम्मत नहीं हारी और नई से नई डेवलपमेंट्स लाती रही है अपने प्रोजेक्ट में, और नो डाउट इस वक्त सबसे ज़्यादा इसकी टीम जो है वो एक्टिव दिखाई दे रही है। और इस तरह से फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट जो है गिर के उठता है तो वो होता है रियल चैम्प। तो सोलाना ऑलरेडी हमारे एसआईपी का हिस्सा है, तो इस प्रोजेक्ट में अगर मजीद भी अगर एसआईपी का मौका मिलेगा तो इसे हाथ से जाने मत दें, क्योंकि नेक्स्ट बुल रन में ये नो डाउट अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न दे के जा सकता है। अभी के लिए अगर हम सोलाना के प्राइस को वन डे के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर इसने अपने बेरिश और ब्लॉक के एरिया का ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पर नेक्स्ट हम जो है करेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर इसके चलते बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का जो एरिया था वो एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक काम कर सकता है, अगर तो ये जस्ट एक डेविएशन ना हुई तो। नेक्स्ट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मौजूद है $40 के बाद वो है $46 पर। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर मुझ तक पहुँचाइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।